आपको ध्यान से आज मेरी बात को सुनना। अब ये लड़की है ना, बड़ी लड़के को क्या बोल रही है? लड़का बोल रहा है डोंट वरी, मैं तुझे लेके जाऊंगा चर्च। अब एक लड़की ने, एक इंसान पर क्या कर लिया? अब मैरिज हो गई। अब यही कह रहा है मैं नहीं जाना चर्च। अब कह रहा है मैं नहीं जाना चर्च। पहले लड़की चाहिए थी, अब लड़की मिल गई, अब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा है। अब कहता मैंने नहीं जाना चर्च। और अब ये लड़की रो रही है परमेश्वर के सामने कि प्रभु तूने कहा है घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है। कितनों को समझ आ रही है? पहली बात जो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए वो ये, आपका भरोसा किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। कितनों को समझ आ रही है? आपका भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्वशक्तिमान के सामने जाओ प्रार्थना करने के लिए, आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में होना चाहिए। आपकी आंखें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका सोर्स, आपका सोता, आपके सुखों का सोता एक इंसान नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। अगर वो ना देना चाहेगा कोई इंसान आपको दे ना पाएगा। पहली क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता जो प्रार्थना वाले व्यक्ति की जिंदगी में चाहिए वो ये कि जब वो परमेश्वर के सामने जाए उसका भरोसा किसी इंसान पे नहीं होना चाहिए। मैं सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखो। मेरा भरोसा मेरे आत्मिक पिता पे है। बाइबल कहती है उसके परमेश्वर पे विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तुम कृतार्थ यानी सफल हो जाओगे। लेकिन जिस इंसान की परमेश्वर बात कर रहे हैं वो ये कि परमेश्वर के वचन को छोड़ के इंसान पे भरोसा रखना और बाद में पछताना और फिर वचन याद ना करना। इस परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कुछ लड़ाइयां आपको परमेश्वर ने नहीं दी हैं, आपने खुद खरीद ली। एक लड़ाई है, एक लड़ाई है जो एक विश्वासी के तौर पे आपको झेलनी है, जैसे दाऊद ने झेली, यूसुफ ने झेली। एक लड़ाई है जो खुद आप अपने इमोशन से जिंदगी में चल के खरीद लेते हैं। बाद में पति चर्च नहीं जा रहा, अब प्रार्थना कर रहे हैं 10 साल। ये लड़ाई आपने खुद मोल ली है, ये परमेश्वर ने नहीं दी आपको। कितनों को समझ आ रही है? पहली बात जो एक विश्वासी की जिंदगी में होनी चाहिए कि उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आमीन। वो किसी इंसान की बात को देख के जज मत करे, किसी इंसान की बात पे ध्यान ना लगाए। उसे ये पता हो कि इंसान जो मेरी जिंदगी में आ रहा है जो परमेश्वर की ओर से, ये तभी परमेश्वर की ओर से मेरे लिए आशीष है अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में है। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी आप उसका एंजॉय तभी कर सकते हैं अगर आशीष देने वाला परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, वो ठहरा हुआ है आपकी लाइफ में। आमीन। इसलिए परमेश्वर का श्रापित है वह पुरुष जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसका सहारा परमेश्वर मुझे इंग्लैंड का वीजा चाहिए, परमेश्वर मुझे इंग्लैंड का वीजा चाहिए। उधर से चाची का फोन आ गया, बेटा फिर लगा दिए वीजा तेरा, चर्च नहीं जाना, फिर देख ले। शायद प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर देता। हाँ जी चाची कोई गल नहीं, वो सारे एक क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, लवाओ तुम वीजा। श्रापित है वह मनुष्य। इधर जैसे ही परमेश्वर को छोड़ा 2 महीने बाद चाची छोड़ देगी। चाची ने बाहर भेज भी दिया, दुनिया छोड़ देगी। कितनों को समझ आ रही आज? श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पे है, जो अपने सुखों के सोते को समझ नहीं रहा कि वो कहां से निकलने हैं उसकी जिंदगी में आने के लिए। आमीन। पहली बात, पहली क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता जो एक प्रार्थना वाले व्यक्ति की जिंदगी में होनी चाहिए। जब एक विधवा मर गई थी और पतरस को सारी वो लोग दिखा रहे थे विधवा के कपड़े कि ये देखो इस औरत ने हमें ये बना के दिया था, इस औरत ने हमें ये बना के दिया था, ये मर गई। बाइबल में लिखा पतरस ने वो जिंदा कर दिया था, लेकिन वो औरत कहां जिंदा हुई थी? लिखा अपर रूम में, ऊपरी कोठड़ी में। इसका मतलब क्या है?
कोई भी मुर्दा चीज हो आपकी जिंदगी में, वो तब तक जिंदा नहीं हो सकती जब तक आप प्रार्थना की ऊपरी कोठड़ी में नहीं जाते। कहां पवित्र आत्मा उतरा था? जहां वो प्रार्थना कर रहे थे। कहां उतरा था पवित्र आत्मा? जहां वो प्रार्थना कर रहे थे। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसकी जिंदगी में कुछ भी जिंदा नहीं हो सकता। कहां पतरस ने जिंदा किया था उस औरत को? ऊपरी कोठड़ी में, यानी प्रार्थना वाले कमरे में। यानी जब आपका जीवन प्रार्थना में रहता है, आप किसी भी मुर्दा चीज को जिंदा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। मुर्दा बिजनेस को, मुर्दा घरों को, मुर्दा घरानों को, मुर्दा जीवनों को, मुर्दा शरीरों को। आमीन। लेकिन अगर प्रेयर नहीं है, आप कुछ भी जिंदा नहीं कर पाएंगे। आप अपने हस्बैंड के स्वभाव को चेंज होते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं। आप जब प्रार्थना करते, लेकिन जो कुछ पिता से तुम यीशु मसीह के नाम में मांगोगे, पिता वो तुम्हें देगा। लेकिन वो प्रार्थना जो बिना आत्मिक जीवन के सही किए जाने के बगैर की जाए, वो टोटके के बराबर है, वो जादू टोने के बराबर है। क्योंकि वो भी लोग जब जादू टोना करते हैं, वो अपने पाप नहीं छोड़ते, बस जादू टोना करके बैठ जाते हैं और वो काम करता है लोगों की जिंदगी में नेगेटिवली, बुरे तरीके के साथ। कितनों को समझ आ रही? तो हम में और जादू टोना करने वालों में कोई फर्क नहीं, अगर प्रार्थना करने से पहले हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन पे नहीं लेके आते हैं। अब कितनों को समझ आ रही? आज आपने लिखना है, आज लिखने वाला दिन है। पहली बात क्या? आपका भरोसा किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। आमीन। जब कोई इंसान, डिवाइन हेल्पर, ईश्वरीय हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आए, आप जान जाएंगे ये आपके संबंध का नतीजा है जो आपके सर्वशक्तिमान के साथ है। उस कमरे में जहां किसी ने आपको देखा नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान ने आपको देखा था। एलिया ने कहा था राजे से, राजा जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता हूं, मैं उस परमेश्वर के नाम में तुझे कह रहा हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश भी नहीं आएगी और ओस भी नहीं पड़ेगी। देशों को जीतने का एक ही राज है, प्रार्थना। घरानों को जीतने का एक ही राज है, प्रार्थना। अगर कुछ बदलता देखना चाहते हैं, एक ही सीक्रेट है, वो प्रार्थना है। लेकिन प्रार्थना किस रीति के साथ की जानी? चेलों ने परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने मुर्दा जिंदा किया, परमेश्वर ने बहरा अच्छा किया, परमेश्वर ने लंगड़ा चंगा किया, टुंडा चंगा किया, चेलों ने एक भी बार नहीं कहा परमेश्वर हमें लंगड़ा चंगा करना सिखा दे, परमेश्वर हमें मुर्दा चंगा करना सिखा दे, परमेश्वर हमें पैसा कमाना सिखा दे। उन्होंने कहा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा दे। चेलों ने कहा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा। एक विश्वासी की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेयर लाइफ है। जितनी कम प्रेयर लाइफ है उतना संघर्ष ज्यादा है, जितनी ज्यादा प्रेयर लाइफ है संघर्ष उतना ही कम है। कितनों को समझ आ रही आज?